वेलकम गाइस। पिछली वीडियो में हमने देखा था टिश्यू के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टाइप टिश्यू में आपने देखा था कि जो प्लांट्स में टिश्यू होते हैं, एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा आपने देखा था जो टिश्यू ऑलमोस्ट डेड सेल्स से बने होते हैं या फिर उनमें अस्थाई या फिर अस्थायी रूप से डिवीजन की जो विभाजन की क्षमता होती है वो खत्म हो चुकी होती है। ऐसे टिश्यू को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। तो ये दो प्रकार के टिश्यू आपने प्लांट में पढ़ा है, जिसमें से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपने नेक्स्ट टाइप अर्थात परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो परमानेंट टिश्यू को हम हिंदी में अस्थायी ऊतक बोलते हैं और ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनकी जो सेल्स होती हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ा थिक होती है इन कंपैरिजन टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तुलना में उनकी जो सेल वॉल्स होती हैं कोशिकाओं की वो थोड़ा थिक होती हैं, मोटी होती हैं। इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता बहुत कम अथवा नहीं पाई जाती है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस था सिंपल और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और फिर परमानेंट टिश्यू। तो अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो कोशिकाओं के फंक्शन, उनकी संरचना के आधार पर हम परमानेंट अर्थात अस्थायी ऊतक को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू या फिर सामान्य भाषा में इसको हम सिंपल टिश्यू या फिर सरल ऊतक भी बोलते हैं, परमानेंट नहीं लगाते हैं। अगर आप परमानेंट नहीं जोड़ते हैं तब भी गलत नहीं माना जाएगा। दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल अस्थायी ऊतक। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं इनमें थोड़ा बहुत विभाजन की क्षमता हो सकता है पाई जाए, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं, इनमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो सेल डिवीजन की क्षमता होती है वो नहीं पाई जाती है और ये जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं। हो सकता है सिंपल जो परमानेंट टिश्यू हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल टिश्यू जिनकी कोशिकाओं में हो सकता है विभाजन की क्षमता पाई जाए या फिर नहीं भी पाई जाए। साथ ही साथ जो सिंपल टिश्यूज होते हैं उनमें हो सकता है लिविंग कंडीशन में हो, वो जीवित हों या फिर डेड भी हो सकते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं ये डेड होते हैं और इनमें सेल डिवीजन की क्षमता नहीं पाई जाती। तो आइए हम आज डिस्कस करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और फिर थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इन तीन पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत सिंपल परमानेंट टिश्यू। और अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के प्रकार चल रहे हैं देखने। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पैरेन्काइमा को लेकर चलते हैं। जो पैरेन्काइमा होता है ये सबसे बेसिक, सबसे सिंपल प्रकार का टिश्यू होता है और ये फंडामेंटल टिश्यू है। फंडामेंटल का मतलब होता है जो उसकी प्लांट है, प्लांट की संरचना में ये मुख्य भूमिका अदा करता है और लगभग पूरे प्लांट में जो ये पैरेन्काइमा टिश्यू हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैं, वो पूरे प्लांट में पाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जैसे कि पित्त है,
फ्रूट के जो पल्प है, पल्प मतलब गूदा, इन सब में जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट वाइज करके देखते हैं। मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल टिश्यू, सबसे ये फंडामेंटल और बेसिक है, इसी की वजह से या इसी की संख्या की वजह से ही इनकी संख्या जो है प्लांट में ज़्यादा होती है और ये प्लांट के फॉर्मेशन में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स आर ओवल और राउंड। इनकी जो कोशिकाएं हैं, ओवल मतलब अंडाकार, राउंडेड मतलब गोल। जो कोशिकाएं हैं वो अंडाकार अथवा गोल हो सकती हैं, इसकी पैरेन्काइमेटस टिश्यू। नेक्स्ट है सेल्स है थिन सेलुलोजोइक सेल वॉल। सेलुलोजिक का मतलब होता है सेलुलोज की बनी हुई, सेलुलोज की। सेल्स है थिन मतलब पतला या पतली, यहाँ पर पतली वर्ड हम यूज करेंगे। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सेलुलोज की बनी हुई पतली सेल वॉल पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरसेलुलर स्पेसेस लार्ज। जो टिश्यू होते हैं, सपोज ये कोई टिश्यू है, इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है, कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान है, जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेस इंग्लिश में बोलते हैं, वो काफ़ी बड़ा होता है, अर्थात कोशिकाएं जो है वो थोड़ा दूर दूर स्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमेटस सेल्स कॉल्ड एज क्लोरेन्काइम। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं उनमें से कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं, और ऐसे टिश्यू जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं वो ऐसे टिश्यू को हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। ध्यान दीजिए, फोटोसिंथेटिक मतलब प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी कुछ पैरेन्काइमेटस अर्थात पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं जिसको हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स हैविंग लार्ज एयर कैविटी। एयर कैविटी, एयर मींस होता है हवा या वायु, और कैविटी मतलब कोष्ठ, कोष्ठ मतलब खाली स्थान। तो सेल्स हैविंग ऐसी कोशिकाएं जिनमें बड़े बड़े वायुकोष्ठ होते हैं, उन वायुकोष्ठ को हम एरेनकाइमा बोलते हैं, एरेनकाइमा बोलते हैं। जैसे कि आप जो जल में उगने वाले प्लांट हैं, जलकुंभी आप देखते हैं, उसका जो तना होता है वो जल के ऊपर सतह पर तैरता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उनके टिश्यूज होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें एयर कैविटीज ज़्यादा पाई जाती हैं। उनकी सेल्स के बीच में, उनके टिश्यू के बीच में एयर कैविटी ज़्यादा होने की वजह से वो जो प्लांट्स हैं वो हल्के हो जाते हैं और आसानी से तैर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोशिकाएं जिनमें एयर कैविटी बड़ी बड़ी होती है, उस प्रकार के हम टिश्यू को एरेनकाइमा बोलते हैं। और इनका फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, भोज्य पदार्थों का संग्रह करना इनका फंक्शन है। दूसरा है वुंड हीलिंग। वुंड मीन्स होता है घाव, और हीलिंग मतलब होता है भरना। प्लांट में कहीं पर चोट लग जाती है, कहीं पर कटिंग हो जाती है, तो उसमें जो घाव होते हैं उन घाव को भरने के लिए ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू कार्य करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस का मतलब होता है सहायक, सहायक रूट मतलब जड़। तो ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स या पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं वो सहायक जड़ों के निर्माण में भी
फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो प्रकार है वो है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, एंगुलर होती हैं, एंगुलर मतलब कोणीय, इलॉन्गेटेड मतलब लंबी। तो कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं वो कोणीय हो सकती हैं या फिर लंबी हो सकती हैं, और साथ ही साथ इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक मोटी सेल वॉल होती है। इनकी जो सेल्स होती हैं वो अपनी तरफ जो सेल वॉल रखती हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी मोटी होती है। इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑलमोस्ट एब्सेंट। आप जानते हैं कि जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे पाएंगे कि इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो कम होता जाएगा। क्यों? यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो सेल वॉल होती हैं वो काफ़ी मोटी होती है, और सेल वॉल जब मोटी हो जाएगी तो आप जानते हैं कि जो इंटरसेलुलर स्पेस है, कोशिकाओं के बीच में स्थान है, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल थिकनिंग इज ड्यू टू पैक्टिन। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, पैक्टिन एक मटेरियल है, पदार्थ है। ठीक इसी प्रकार से एक और पाया जाता है लिग्निन। लिग्निन भी एक केमिकल है जो सेल वॉल की रक्षा करता है। तो यहाँ पर जो सेल वॉल है उसकी जो मोटाई है वो पैक्टिन की वजह से है। पैक्टिन इसमें एक केमिकल है, उस केमिकल की वजह से उस सेल वॉल की मोटाई होती है, अर्थात इसमें पैक्टिन पाया जाता है, लिग्निन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है, तो जो कोलेनकाइमा होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, तने को खड़े रखने में, टूटने ना पाए, मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं। और कुछ ऐसे कोलेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में भी, प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करते हैं। प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट थर्ड वन इज स्क्लेरेनकाइमा। हमारा तीसरा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के जो टिश्यूज होते हैं वो हार्ड होते हैं, कठोर, रिजिड मतलब होता है दृढ़, डेड, डेड मतलब होता है मृत। तो इसके जो स्क्लेरेनकाइमा के टिश्यूज होते हैं वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, मृत होते हैं। ध्यान रखेंगे स्क्लेरेनकाइमा के जो टिश्यूज होते हैं कठोर और डेड होते हैं। सेल वॉल वेरी थिक ड्यू टू लिग्निन। अभी आपने यहाँ पर देखा था पैक्टिन है, कोलेनकाइमा में पैक्टिन पाई जा रही है, और स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन नामक मटेरियल पाया जाता है, जिसकी वजह से सेल वॉल की मोटाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और कुछ स्टोरेज फूड मटेरियल भी एकत्रित रखता है।